संकट में तो शत्रु भी मदद कर देता है। मित्रता की सच्ची परीक्षा उत्कर्ष में है। जो मित्र उत्कर्ष को बर्दाश्त कर सके वही सच्चा मित्र है। पवित्रता का मुंह दूसरे की अपवित्रता के गंदे पानी से धुलने पर ही उजला होता है। भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फाड़ना जरूरी होता है। हाजमा अच्छा रहता है। कुछ नकटों को आईना देखने के बाद भी नकटापन कुरूपता नहीं लगता। वो कट जाने के बाद समझते हैं नाक सुडौल हो गई। इस देश में बड़ी अजब बात है, जो जितना अधिक पिटता है उतना ही अधिक मुस्कुराता है। YouTube चैनल सतरंगी रे के कार्यक्रम व्यंग अड्डा में मैं परवेशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी के ताले में अंग्रेजी की चाबी ऐसे ही अटकी पड़ी है। न ताला खुल पा रहा है, न चाबी निकल पा रही है। लंबे समय से बंद ताले नहीं खुल पाते अपनी ही चाबी से। ये ताले इतिहास के कूड़े में आसानी से खोजे जा सकते। ताले और चाबी का उपयोग इतना आसान भी नहीं जितना समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे व्यंग्यकार शरद जोशी भोपू बजाने की कला के विलुप्त होने का खतरा बता रहे थे। मैं भी आशंकित हूँ कि डिजिटल लॉकिंग के आधुनिक समय में हमारे पारंपरिक ताले और दिलकश चाबियों को लोग भूल ना जाएं। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रहे हैं व्यंग्यकार ब्रजेश कानूनगो। व्यंग लेखन रचनाकार के अपने मानस द्वंद और अभिव्यक्ति की कठिनाइयों में उलझा है। जिन बातों और मूल्यहीनता को रचनाकार विसंगति मानता रहा है, वहीं समाज की नई संस्कृति और नए मूल्य बन चुके हैं। ऐसे में जो विरोधाभास व्यंग के लिए आवश्यक होता है, वही आसानी से उपस्थित करना बहुत कठिन हो जाता है। व्यंग्यकार का प्रयास रहता है कि किसी भी लेखन में पठनीयता अवश्य बनी रहे। व्यंग्यकार ब्रजेश कानूनगो साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। आप तंग बस्ती के बच्चों के व्यक्तित्व विकास शिविरों में सक्रिय सहयोग करते हैं। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की गृह पत्रिका इंदौर बैंक परिवार तथा प्रगति पथ एवं साहित्यिक संगठन के बुलेटिन प्राची का संपादन किया है। आकाशवाणी इंदौर से आपकी रचनाओं का प्रसारण हुआ है। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी प्रकाशित व्यंग्य कृतियाँ हैं पुनः पधारें, सूत्रों के हवाले से, मेथी की भाजी और लोकतंत्र हैं। आपकी कविता संग्रह धूल और धुएं के पर्दे में, इस गणराज्य में, चिड़िया का सितार, कोहरे में सुबह हैं। कहानी संग्रह रिंगटोन, बाल कथाएं फूल शुभकामनाओं के, बाल गीत चांद की सेहत, उपन्यास डेविड क्रेडिट, आलोचना अनुगमन एवं यात्रा डायरी और संस्मरण रात 9 बजे का इंद्रधनुष है। आपके सम्मानों और पुरस्कारों की बात की जाए तो आपको प्राप्त पुरस्कार रमाकांत चौधरी स्मृति सम्मान, प्रेमचंद सृजन पीठ से अभिनंदन पत्र, कृति कुसुम सम्मान, गक्खड़ रत्न सम्मान, अभिव्यक्ति सम्मान हैं। आपको अनेक सारस्वत सम्मान व लेखन प्रतियोगिताओं में संस्थागत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। नमस्कार, मेरे व्यंग का शीर्षक है ताले और चाबियाँ। हमारे देश में चाबी का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। चाबी ही क्या, चाबी से जुड़ी हर वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण रही है। मसलन चाबियों का गुच्छा, ताला व खूंटी जिस पर गुच्छा टांगा जाता है, मेज की वह दराज जिसमें चाबियां रखी जाती हैं, सास की साड़ी का पल्लू जिसमें गुच्छा बांधा जाता है, या बहुर की कमर जिससे टकरा टकरा कर गुच्छे में बड़ी रोमांचक और रोमांटिक झंझनाहट होती है। बगैर चाबी के ताला बेकार है। ताला शरीर है, चाबी आत्मा। बगैर चाबी का ताला शव के समान है। चाबी के संपर्क से उसमें संचार संभव है, जीवन संभव है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, या प्रभु जी तुम ताला हम चाबी, एक ही बात है, एक ही अर्थ है। ताला पड़ना विराम की स्थिति है। अक्ल पर ताला पड़ता है, कारखानों पर ताला पड़ जाता है,
जेलों पर ताला पड़ा रहता है, गोदामों पर लग जाता है। चाबियां नहीं मिलती वक्त पर तो आदमी मूर्खताएं करता रहता है। उत्पादन ठप हो जाता है, निरपराध कैद रहते हैं बरसों। शक्कर और अनाज चूहे खा जाते हैं, उत्पादन ठप हो जाता है। चाबी का इस्तेमाल गति प्रधान क्रियाओं की उत्पत्ति का सबब होता है। चाबुक घुमाते ही आदमी सरकार बदल डालता है, करघे फिर चलने लगते हैं, विचाराधीन कैदी रिहा हो जाते हैं, शक्कर और अनाज खुले बाजारों में बिकने लगता है। चाबियां मोड़ लेती हैं। चाबियां मोड़ लेती हैं, पहले खुद मुड़ती हैं, फिर ताले के लीवरों को मोड़ती हैं, फिर कहानियां मुड़ जाती हैं। बेमेल बात करके मैं रचना को मोड़ नहीं दे रहा। जी हाँ, चाबियां कहानियों को मोड़ देती हैं। चाबियों की वजह से बांग्ला साहित्य में सास अपनी बहू को चाबियों का गुच्छा सौंपकर कहानियों को बड़ा दिलचस्प मोड़ देती आई हैं। कहानियों का घुमाव दिलचस्पी और रोमांच उत्पन्न करता है। चाबियां नहीं तो मोड़ नहीं, रोमांच नहीं। बगैर रोमांच के जीवन निस्सार है। चाबियां आनंद भवन के द्वार खोलती हैं। आनंद बहुत आवश्यक है आदमी के लिए। आनंद में आदमी भूल जाता है कि भूख क्या होती है, आग क्या होती है, दंगे क्या होते हैं, भ्रष्टाचार किस चिड़िया का नाम है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यूपी का दर्द क्या है, एमपी में क्या हुआ है, पेट्रोल और दालें इतनी महंगी क्यों हैं, काला धन देश में आता क्यों नहीं, किसान आत्महत्याएं क्यों करते हैं, पुल समय पर बनते क्यों नहीं, और जो बने हैं वे इतनी जल्दी ढह क्यों जाते हैं। और भी बहुत कुछ भूल सकता है आदमी आनंद में। आनंद के इसी इंतजाम के लिए सरकारें मतदाता के मन के निराश तालों में आश्वासनों और घोषणाओं की नक्काशीदार चाबियां घुमाती रहती हैं। जैसे ही ताला खुलता है, जनता डूब जाती है आनंद सागर में, भूल जाती है वह सब जो उसके लिए भूल जाना ही आवश्यक होता है। हर एक ताले की विशेषता होती है कि वह अपनी सही चाबी से ही खुलता है। गलत ताले में सही चाबी या सही ताले में गलत चाबी, दोनों ही स्थितियां कष्टकारक होती हैं। गलत चाबी के प्रयोग से गले में हड्डी अटकने जैसी स्थिति हो जाती है। न ताला खुलता है न चाबी बाहर आ पाती है। या तो ताला तोड़ो या चाबी काटो। फिर ताला अरुणाचल का हो, पंजाब का हो, कश्मीर का हो या कर्नाटक का, अलीगढ़ का हो या अयोध्या का, वह नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। पचते रहो, घुमाते रहो चाबी ताले के अंदर, वह नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। चाबी धारक को लगता रहेगा अब खुला, अब खुला। हिंदी के ताले में अंग्रेजी की चाबी ऐसी ही अटकी पड़ी है। न ताला खुल पा रहा है न चाबी निकल पा रही है। लंबे समय से लगा ताला तो अपनी चाबी से भी नहीं खुल पाता। कभी कभी जंग लग जाता है उसमें। वैसे जंगी ताले रहे ही कहाँ अब जिसमें जंग न लगती हो। 5-5 सालों तक ताले पड़े रहते हैं नागरिकों के अधिकारों पर। घोषित और अघोषित आपातकाल ताला डाल दिया जाता है कभी कभी। लंबे समय तक बंद तालों के लीवर इतने जंग खा जाते हैं और इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि सही चाबियां लगाने के बावजूद खुल नहीं पाते। तो बाद में अपनी असली चाबी से भी पुनः क्रियाशील होने से इनकार कर देते हैं। ये ताले इतिहास के कूड़ेदान में आसानी से खोजे जा सकते हैं। ताले और चाबी का प्रयोग इतना आसान भी नहीं जितना इसे समझा जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रख्यात व्यंगकार शरद जोशी भोंपू बजाने की कला के विलुप्त होने का खतरा महसूस करते थे, मैं भी आशंकित हूँ कि डिजिटल लॉकिंग के आधुनिक समय में हमारे पारंपरिक तालों और दिलकश चाबियों को लोग कहीं भुला न बैठें। धन्यवाद। अभी आपने सुना
व्यंग्यकार ब्रजेश कानूनगो से उनका व्यंग ताले और चाबियां। दोस्तों, आपको ये व्यंग कैसा लगा हमें अवश्य बताइए। कमेंट सेक्शन में आइए और अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आप भी व्यंग लिखते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए, हम उससे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग्य अड्डा के नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।